क्लास थर्ड बी। आपका पहला चैप्टर है गोपाल। गोपाल एक बालक का नाम है। जीवन में सफलता के लिए साधन संपन्न होना आवश्यक नहीं है। हम बिना साधन के भी अगर हमारे मन में कोई लक्ष्य है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। परिश्रम और लगन की जरूरत होती है, साधन की नहीं। हम साधन जुटा भी सकते हैं अपने परिश्रम और लगन से। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके पास मोबाइल नहीं है, तो आप नोट्स से भी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी बुक्स लेकर के भी पढ़ सकते हैं। देखिए, गोपाल प्रतिदिन पैदल ही स्कूल जाता था। एक छोटा सा बालक था, इसके पास कोई जाने का साधन नहीं था। बच्चे कार, मोटर, साइकिल से जाते थे, पर ये पैदल ही स्कूल जाता था। इसके पास साधन नहीं था। साधन न होने की वजह से अक्सर करके ये बालक देर से स्कूल पहुंचता और अपने मास्टर जी की डांट खाता था लेट आने के लिए। रोज की भांति गोपाल कक्षा में देर से गया। छात्र उसको देख करके मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जब वो देर से जाता था तो मास्टर जी उसको डांटते थे कि तुम इतना देर से क्यों आए हो। कभी तुम्हारे पास पुस्तक नहीं होती, कभी कॉपी नहीं, कभी पेन नहीं है। इन सब के लिए उसको मास्टर जी की डांट सुनना पड़ती थी। गोपाल सिर झुकाकर खड़ा रहता और कुछ भी मुंह से नहीं कहता। सभी बच्चे उसकी बात पर सदा हंसा करते थे और उसके कपड़े भी गंदे होते थे। मेले कुचेले कपड़े पहनकर वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था और फिर भी लेट हो जाता था। बस्ते के नाम पर, बैग के नाम पर उसके पास एक पुराना सा थैला था, जिसमें कुछ फटी पुरानी पुस्तकें, कॉपियाँ थी। और वो बालक, जो बालक अच्छे थे, पढ़ते थे, वो अपनी कॉपियों के पेज फाड़कर इधर उधर फेंक दिया करते थे। गोपाल उन पेजों को उठा लेता था और उसी में अपने स्कूल का कराया गया कार्य लिखता था, जिसे देखकर बच्चे और भी ज़्यादा उसकी हंसी उड़ाते थे। अच्छे बच्चों का कार्य भी वो पूरा कर दिया करता था, लोगों की मदद भी करता था। और अगर बच्चों से थोड़ी गलती होती तो वो पूरी कॉपी का पेज फाड़ के फेंक देते थे, जिसका उपयोग गोपाल कर लेता था। तभी दीपावली की छुट्टियों का समय आ गया। छुट्टियां हो गई, सभी बालक अपने अपने घर चले गए दीपावली मनाने के लिए। सभी दीपावली की तैयारियां करने लगे, पर गुरुजी भी अपने गांव जा रहे थे। तो वो स्टेशन पे पहुँचे तो उन्होंने देखा बाहर एक लड़का बूट पॉलिश कर रहा है। गुरुजी को देखकर उसने सिर नीचे कर लिया। तब गुरुजी ने उसको बुलाया। बच्चा पढ़ने में होशियार था, पर उसके पास साधन नहीं थे। गुरुजी ने उसे बुलाया और पूछा कि बेटा गोपाल, तुम ये कार्य क्यों कर रहे हो? सारे बच्चे तो छुट्टियों में मौज मस्ती कर रहे हैं और तुम बूट पॉलिश, क्या बात है? तब उसने सारी सच्चाई बताई कि मास्टर जी मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरी माता घरों में काम करके कुछ पैसे जुटाती है। उन्हीं की मदद के लिए मैं भी स्कूल के बाद थोड़ा बहुत काम करके उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। उसकी बात को सुनकर के गुरुजी को बहुत लज्जा हुई और उसकी परिस्थितियों पर दुख भी हुआ। प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, बेटा क्या तुम यह कार्य रोज करते हो? तो बालक ने क्या कहा कि नहीं गुरुजी, मैं ये कार्य रोज नहीं करता।
प्रसन्न हुए और गुरुजी ने उसको क्या किया, आगे के लिए उस बालक को कहा कि तुम मुझसे स्कूल के छुट्टियों के बाद मिलना। जब छुट्टियों के बाद सारे बालक स्कूल आए तो गुरुजी भी स्कूल आए और गुरुजी के हाथ में एक मिठाई का डब्बा और एक नया बैग था। उसमें कुछ नई पुस्तकें भी रखी हुई थी, जिसको देख करके बालक सोचने लगे कि आज गुरुजी ये सब लेकर के क्यों आए हैं। बालक से गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, पर बालक बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि गुरुजी ऐसा क्या लाए हैं। गुरुजी क्लास में आए और उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा ये तुम्हारा नया बैग है और कुछ पुस्तकें भी इसमें हैं, और उसे मिठाई का डब्बा भी दिया। वो बालक कुछ समय के पश्चात जब वार्षिक परीक्षा हुई तो बालक कक्षा में प्रथम स्थान पर आया और सारे बालक उसको देखते ही रह गए। गुरुजी ने उसको पुरस्कार भी दिया। तो बेटा इस बालक की तरह हमें भी अपनी पढ़ाई करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। जैसे इस बालक ने पढ़ाई की, हमें भी अपनी पढ़ाई को करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बालक ने आज हम आपको कुछ शब्द बताएंगे जो आपको लिखना है और कल मैं आपको इस पाठ के वर्ड मीनिंग भी कराऊंगी। ठीक है बेटा, तो आपको वर्ड मीनिंग करना है और इसमें जो छूट गया है थोड़ा सा वर्क वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो चलिए पहले हम क्या लिखेंगे, कुछ वाक्य लिखेंगे और उन वाक्यों को करेंगे। देखिए क्या लिखना है आपको, चलिए लिखिए। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। क्या आप जानते हैं कि विपरीत अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द। क्या होते हैं विलोम शब्द? साफ, पहले हम लिखेंगे साफ, साफ का होगा गंदा। अगला है परिचित, जिसे हम पहचानते हैं, इसका लिखेंगे अपरिचित। अगला वर्ड है समाप्त, समाप्त, इसका प्रारंभ अर्थात शुरू होना। डांटना, प्यार करना। रात, रात का दिन। आदर अर्थात सम्मान करना, इसका अनादर। नया, पुराना। ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, कल हम इसके पाठ के वर्ड मीनिंग भी करेंगे। धन्यवाद।